और जो है एक और चीज़, अगर एनिमल को जो है वो कमज़ोरी है, उसको जो है वो कमज़ोरी फील हो रही है, तो उसमें जो है वो टीथ ग्राइंडिंग होती है। या फिर अगर कोई स्टमक का इशू हो, जो हमने फील्ड में केस देखे हैं, तो उसमें भी जो है वो टीथ ग्राइंडिंग जो है वो देखने को मिलती है। अभी देखें इसका मज़ल जो है वो ड्राई है, बिल्कुल सूखा हुआ है, और जो है इसमें टीथ, ये देखिए, ये टीथ ग्राइंडिंग की शिकायत भी हमें जो है वो देखने को मिल रही है। तो टोटल मिला के बात यही है कि इसको जो है कैल्शियम मज़ीद चाहिए। तो अभी हम इसका दोबारा टेम्परेचर लेने लगे हैं, तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो देखते हैं कि वो क्या आ रहा है। तो ये देखें जी, फील्ड में जो है वो कैसे कैसे केस देखने को मिलते हैं। तो इस केस की बात करें तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला केस है। अगर आम तौर पे देखें, जो लोकल प्रैक्टिशनर हज़रात हैं, तो उनसे अगर हम बात करें, या जिस बंदे को इतना ज़्यादा जो है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कहेंगे जी आपने इसको इतनी ड्रिपें लगा दी हुई हैं और एनिमल ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है इसको कोई और इशू है। तो ये देखें जी, टेम्परेचर इसका कल जो है वो 99 था, आज उससे भी ड्रॉप हो के 98.4 हो गया है। तो ये भी एक सिम्टम है जो है इसका, क्योंकि कल जो है जैसे ड्रिप लगी उसके बाद टेम्परेचर लिया था तो नॉर्मल हो गया था, अभी फिर दोबारा ड्रॉप हो गया। तो ये चीज़ भी इंडिकेट कर रही है कि इसको मज़ीद कैल्शियम की ड्रिप चाहिए, क्योंकि इसके ब्लड का जो है वो कैल्शियम का लेवल पूरा नहीं हो रहा। तो ये बड़ा एक स्ट्रेंज और बड़ा ही अजीब सा केस है। आमतौर पे जो है वो इस तरह के केस देखने को नहीं मिलते। तो अभी हमने जो है इसको सपोर्ट दे के तो खड़ा किया है, तो लेकिन बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई है, और अभी अपने चारों टांगों पे जो है वज़न को इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके खड़ी हुई है, क्योंकि इससे खड़ा नहीं हुई। ये देखें जो कैसे इसकी स्टैगरिंग मूवमेंट आ रही है, इससे जो है वो सही तरीके से चला नहीं जा रहा। तो ये चीज़ भी इंडिकेट कर रही है कि इसको जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या इसको ग्लूकोज की डेफिशिएंसी भी आप कह सकते हैं। उससे भी इसी तरह के जो है वो सिम्टम देखने को मिलते हैं। दूसरा ये है कि जो है ये ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती, जैसे ही इसको खड़ा करें तो थोड़ी देर बाद ही जो है ये बैठने की कोशिश करती है। और दूसरी बात, एक चीज़ इसमें ये देखने को मिली है कि इसने जो है वो दुम उठाई हुई है, लेकिन जो है इसको गोबर नहीं आ रहा। तो ये भी एक साइन है मिल्क फीवर का। मिल्क फीवर में जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। इंटेस्टाइन की और ह्यूमन की मूवमेंट बिल्कुल नहीं है जो है वो, लेकिन बाकी जो रिफ्लेक्सेस हैं, स्किन रिफ्लेक्स वगैरह और वो सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। तो अभी देखें ये थोड़ी देर खड़ी की है, 5 मिनट भी नहीं हुए, तो इसने जो है कोशिश करनी है कि मैं बैठ जाऊं, क्योंकि स्टेमिना नहीं है, स्टेमिना इसका नहीं बन पा रहा। तो देखें जी, किसी भी डेयरी फार्म पे या फील्ड में जो है किसी फील्ड प्रैक्टिशनर के लिए, तो अगर आप फील्ड वर्क करें, फील्ड पे काम कर रहे हैं, डेयरी फार्म पे काम करें, आपका डेयरी फार्म है, तो आपको जो है वो किसी एनिमल में जो इस एनिमल में सिम्टम्स देखने को मिले हैं, पहले दिन जो देखने को मिले हैं, दूसरे दिन देखने को मिले हैं, या तीसरे दिन देखने को मिले, जो आज हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें से कोई भी सिम्टम अगर किसी भी कॉ में आ रहा है, तो इसका डायरेक्टली मतलब ये है। और इसकी पार्चुरेशन जो है वो भी नियरली हुई है, 1 महीने के अंदर अंदर जो है उसकी पार्चुरेशन हुई है, तो इसका मतलब ये है कि उसको कैल्शियम की कमी है। तो आज हम इसको जो ड्रिप लगाने वाले हैं वो जो है वो एक और ब्रांड की कंपनी और है, लेकिन फार्मूलेशन जो है उसकी वो सेम है। जैसे पहले वाली जो है ब्रांड की कंपोजिशन सेम, वही जो है इसकी कंपोजिशन है। तो इसके 100 ml के अंदर 20.83 ग्राम जो है वो ऑलमोस्ट कैल्शियम जो है मौजूद है। तो अभी हम इसको ये ड्रिप लगाने वाले हैं, तो ड्रिप लगाएंगे इसको उसी तरह से ही, इसको डाइल्यूट करके किसी भी अदर सोल्यूशन के अंदर, तो स्लो जो है IV हम इसको इंजेक्ट करेंगे। इससे पहले वाली जो 2 ड्रिपें हमने लगाई थी वो हमने नॉर्मल सलाइन में डाल के लगाई थी, तो लेकिन ये वाली ड्रिप जो है वो ये 5% डेक्सट्रोज में डाल के तो हम लगा रहे हैं IV। तो जो है ना, इस ड्रिप के फ़ौरन बाद जो है जो इसकी रिकवरी थी वो फिर जो है देखने को मिलेगी। तो जो है मैंने जो अपने लाइफ में इस तरह का केस जो है वो आज से पहले कभी नहीं देखा। ये मेरे लिए भी एक जो है वो बड़ा स्ट्रेंज और बड़ा एक कह लें कि न्यू केस था कि किसी एनिमल को इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो जो क्योंकि ये एनिमल इतना ज़्यादा प्योरिटी में भी नहीं है, मोस्टली जो है वो जो फ्रीजिंग एनिमल हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, या फिर जो जर्सी एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिलता है। वैसे जर्सी में जो है मिल्क फीवर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, फ्रीजिंग में भी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता। तो ये एक क्रॉस एनिमल है और इसमें जो है इतना ज़्यादा जो है वो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिली है। वैसे अगर हम फ्रीजियन की बात करें तो एक जो है 800-900 kg की जो फ्रीजियन है उसके अंदर जो है वो 3 to 4 ड्रिप्स जो है 450 ml की, तो वो तो जो है वो हमने एक दफ़ा लगाई थी। तो लेकिन इस एनिमल का इतना बॉडी वेट भी नहीं है, तो लेकिन फिर भी जो है इसको बहुत ज़्यादा शदीद जो है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। तो देखें जी, जैसे ही इसकी ड्रिप ओवर हुई है ठीक 10 मिनट के बाद जो है वो हमने कोशिश की है तो ये फ़ौरन अपने
आप ही जो है उठ खड़ी हुई है। इससे पहले जो है हमने इसको उठाया था तो वो ख़ुद जो है वो असिस्टेंट दे के जो उठाया था, और इसने जो है ये डेफिकेट भी करना शुरू कर दिया है। तो लेकिन जो इसका फिकल मटेरियल है देखें काफ़ी हार्ड है, जैसे जो है इसको कॉन्स्टिपेशन भी हो गई हुई है। तो ये कॉन्स्टिपेशन जो है ये भी एक साइन है मिल्क फीवर का। को मिल्क फीवर के जो कह लें सिक्वेले है उसमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो इसके अलावा जो है अभी इसका जो है स्टेमिना वो भी काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले जो है इसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, अगर चलाएं तो जो है ये जो है वो इसकी स्टैगरिंग मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही थी। तो अभी देखेंगे इसको जो है वो ये ग्रीन पाउडर डाला है, तो ये ग्रीन पाउडर भी बड़े शौक से खा रही है। तो इससे पहले जो है इसको होश ही नहीं था। तो ये चीज़ देखें, इसमें मिल्क फीवर में जो है एक क्विक रिकवरी है। किसी भी और डिज़ीज़ में इतनी जो है वो क्विक रिकवरी नहीं होती जितनी इस मिल्क फीवर में जो है हमें देखने को मिलती है। तो आज वाला ट्रीटमेंट जो है, जो हमने आज का ट्रीटमेंट किया उसके अंदर हमने एक और चीज़ नई ऐड की है जो इससे पहले हमने नहीं दी इसको। वो जी एक नई प्रोडक्ट है जी, मार्केट में है, अल्फ़ा काल डी के नाम से आती है। तो इसको जो है मिल्क फीवर की प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए दोनों के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है, विटामिन ए है, डी है, विटामिन B1 है, विटामिन ई है और सोडियम क्लोराइड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेहतरीन हैं मिल्क फीवर की प्रिवेंशन के लिए कह लें या इसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इसके अंदर ट्राई कैल्शियम जो है वो फॉस्फेट है, विटामिन ए, डी और ई और B1। तो ये विटामिन ए, डी जो है ये तो वैसे ही एनिमल को जो है सोने जो पार्चुरेशन से पहले और पार्चुरेशन के फौरी बाद जो है वो हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसी क्योंकि ये फील्ड का एनिमल है तो इसको मोस्टली लोग जो है वो केयर नहीं करते। तो ये जो है बड़ी ही एक अच्छी प्रोडक्ट है इस काम के लिए। और अगर हम डोज़ की बात करें तो ये कोई हमने इसको 100 ml के करीब पिला दिया है। तो अभी जो है इसका यूरिन जो है एक बर्तन में लेके तो इसकी pH चेक करने लगे हैं, क्योंकि जो है वो अगर पार्चुरेशन के फौरी बाद जो है यूरिन जो है उसको यूरिन की pH जो है उसको चेंज हो जाना चाहिए। तो हमने इसकी जो है pH ली है, तो pH भी इसकी बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट जितनी होनी चाहिए उतनी ही आई है। तो जो है ये सारी चीज़ें जो है ये रिलेट कर रही हैं कि एक्चुअली इसको कैल्शियम का ही प्रॉब्लम आ रहा है, इसके अलावा इसको कोई और इशू नहीं है। तो इसमें एक और चीज़ ये है कि अभी एनिमल जो है वो ये फीडिंग पे ले रहा है, और दूसरा जो है इसने यूरिन जो है ये देखें कितना खुल के किया और कितना ज़्यादा किया है। तो ये इसकी यूरिनेशन से ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कोई पिछले 12 घंटे से जो है इसने यूरिन किया ही नहीं है। तो ये जो है बात तो बड़ी खुशी की थी, लेकिन जो है ठीक 2 दिन के बाद जो है हमें फिर दोबारा ओनर की कॉल आई कि लें जी उसको जो है अभी भी उसको जो है वो कमी है, तो वो फुल जो है मिल्क पे भी नहीं आ रही, और उसका जो टेम्परामेंट था पहले पिछले लैक्टेशन में तो वो उस तरफ भी नहीं आ रही। तो ये देखें जी आज अब 5वां दिन है जो है हमारे ट्रीटमेंट को चलते हुए। तो आज जो है हम इसको ज़रा अग्रेसिव किस्म का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो एनिमल वैसे जो है वो एक्टिव है, तो इसको जो है पहले तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो लिथार्जिक हुई थी, खुद ब खुद ही जो है बैठ जाती थी ड्रिप लगाते हुए, लेकिन अब जो है ये काफ़ी एक्टिव है और इसको बांधना पड़ा है। तो हम जो है इसको डिफरेंट ड्रिपें दे रहे हैं, उसमें जो है रिंगर की है और डेक्सट्रोज की है, कैल्शियम की है, उसमें जो है विटामिन B12 B कम्प्लेक्स इंजेक्शन जी, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो टोल्डियम फास्ट सोडियम हो गया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों का कम्बिनेशन जो है वो ये हम इसको दे रहे हैं। तो उसका मकसद ये है कि जो है इसको कैल्शियम की रिकवरी भी होगी और साथ में फ्लूइड थेरेपी है। तो डेक्सट्रोज का मकसद ये है कि इसको अगर जो है वो साथ, क्योंकि मिल्क फीवर के साथ बाकी चीज़ें भी रिलेट करती हैं जैसे कि, तो ये देखें जी जो है ऑलमोस्ट 40 डेज़ प्लस जो है इसका ट्रीटमेंट को जो है वो गुजर चुके हैं। तो अब ये मिल्क भी बहुत अच्छा दे रही है, और इसका बॉडी स्कोर देखें, बॉडी स्कोर भी इसका ठीक है। तो ये बॉडी स्कोर जो है वो बेहतर है, और बाकी सारी चीज़ों का ही रिजल्ट है कि ये अपने आप हीट में आई है। तो इसका मतलब है कि शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड। तो अब जो है मैं ख़ुद जो है इसकी AI करने लगा हूँ, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये कंसीव भी करेगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपकी जो है इसमें कोई नई चीज़ लर्निंग हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।